Hello, roamers. A very good morning to all of you. This is our third day of the Arabugal trek. On our first day, we pitched our tent somewhere in the middle of base camp and Gui. And on second day, we pitched our tents in Gui. And Gui is a place which basically lies almost in the midway of the Arabugal summit point. हम चारों सुबह तकरीबन 6 बजे उठ चुके थे. The views from there, that means Gui, were amazing and breathtaking. कल शाम में गुई में थोड़ी बहुत स्नोफॉल हुई थी, जो कि आप लोगों ने सेकंड एपिसोड में देखा होगा. मॉर्निंग में हमारे टेंट पर कुछ स्नोफ्लेक्स भी मिले एंड फ्रेश होकर हम चारों ने अपना सामान पैक किया और टेंट वहीं गुई में ही लगा हुआ छोड़कर हम निकल पड़े दयारा बुग्याल ट्रैक सबमिट पॉइंट पर. जब हम गुई से सबमिट पॉइंट के लिए निकल रहे थे, उस वक्त समय सुबह के 9 बजे के आसपास का हो रहा था और रात में हल्की स्नोफॉल होने के कारण रास्ता काफ़ी ज़्यादा फिसलन वाला हो रखा था एंड चढ़ाई बढ़ती जा रही थी और हम चारों संभल कर ट्रैक करते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे. रास्ते में स्नो तो हमें गुई से पहले ही मिलने लग गई थी, लेकिन गुई से आगे स्नो बढ़ती जा रही थी. तो एक जगह रुककर हम चारों ने अपने स्नो स्पाइक्स पहन लिए ड्यू टू हेवी स्नो ऑन द ट्रैक. स्पाइक्स बेसिकली आपकी ग्रिप को और भी मजबूत करते हैं, आपको स्नो में फिसलने से बचाते हैं और गुई से ऊपर ट्रैक करते हुए नज़ारे और भी बेहतर होते जा रहे थे. बहुत ही अच्छे नज़ारे थे. ट्रेल्स देखते हुए चलना ध्यान से. भाई पूरी रात टेम्परेचर माइनस में था. आई एम प्रीटी श्योर भाई 100%. ये देख रहा है सब जम रहा है, ये पानी पूनी. पैर बहुत आराम से रखना है यहाँ पे. ये फिसलेगी बर्फ. ऋषभ आगे चल तू. और फिर कुछ 4-5 किलोमीटर्स उस स्नो ट्रेल्स पर ट्रैक करने के बाद हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर, जो कि है दयारा बुग्याल. गुई से सबमिट पॉइंट तक पहुंचने में हमें कुछ 3 से 4 घंटे का समय लग गया था और अब दोपहर के 12:30 बज रहे थे जब हम सबमिट पॉइंट पर पहुंचे थे. दिस इज द सबमिट पॉइंट ऑफ दयारा बुग्याल. और यहाँ टॉप पर आकर तो जैसे मानो मजे ही आ गए हों. काफी तेज ठंडी हवाएं चल रही थी सबमिट पॉइंट पर. हर तरफ बर्फ की मोटी मोटी चादर, जहां तक नजर जा रही थी हर तरफ बर्फ ही बर्फ. अगर ब्लैक सनग्लासेस गॉगल्स आपने ना पहने हो तो इतनी वाइटनेस कि कुछ भी दिखाई ना दे. और बहुत सारी माउंटेन रेंजेस आंखों के बिल्कुल सामने. मौसम क्लियर होने की वजह से बिल्कुल ही साफ साफ दिखाई दे रही थी. बिल्कुल हमारी आंखों के सामने बहुत सारी माउंटेन रेंजेस बिल्कुल क्लियरली विजिबल थी, जैसे कि द मजेस्टिक समिट्स ऑफ द गंगोत्री रेंज इंक्लूडिंग बंदरपूछ, कालानाग, श्रीकंठ, जौनली एंड द्रौपदी का डंडा. ये सब कुछ क्लोज थे, इतने क्लोज दिख रहे थे जैसे कि आप ऑलमोस्ट उनको टच कर सकते हो. बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही थी वहाँ पे. हेलो रोमर्स, ट्रेकर्स पहुंच चुका हूं दयारा. नॉर्मली यहाँ पे सनसेट देखने के लिए घंटों बिताते हैं इन माउंटेन्स पर. सबमिट पॉइंट पर आकर हम सब ने भी तकरीबन 5 फुट बर्फ है. 1-1.5 घंटा वहीं सबमिट पॉइंट पर ही रुककर नज़ारों को आंखों में और अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की. स्नो में खूब सारी मस्ती करी, कुछ फोटोज एंड वीडियोस लिए और एंजॉय किया.
और खुशी थी इस बात की कि हम सब ने दायरा बुग्याल ट्रैक सबमिट किया, कंप्लीट किया, और व्यूज़ के तो कहने ही क्या थे। इस ट्रैक पर इस वक्त हमें और कोई नहीं मिला, ना तो चढ़ते वक्त और ना ही सबमिट पॉइंट पर। हम सब ने काफ़ी शांति से सबमिट पॉइंट की खूबसूरती का आनंद उठाया और मस्ती की। सबमिट पॉइंट पर इतनी बर्फ थी कि वहां बने हुए कुछ हट्स के टॉप तो हमारे पैरों के बिल्कुल नीचे थे। लगभग 8-10 फीट बर्फ की मोटी चादर थी वहां पर। बहुत सी जगह पे हमें रियलाइज हुआ कि हम हट के बिल्कुल छत पे खड़े हैं, इतनी बर्फ थी वहां पे। अरे हाई गर्मी भी कर दो एंड इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ दिस टाइप। तो मैं कहूंगा कि आप लोगों को भी कम से कम एक बार तो ऐसी किसी जगह पर जाकर ये एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। व्यूज वेयर ब्रेथ टेकिंग, बिल्कुल सीरियसली। व्यूज जो हैं वो ट्रैकिंग की मेहनत मशक्कत को बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं। आपकी सारी ट्रैकिंग की थकान मिट जाएगी जब आप सबमिट पॉइंट पर पहुंच जाओगे। थकान मिटने की वजह एक तो वो नज़ारे हैं जो आप कहीं और से नहीं देख सकते, एक वो शांति है जो आपको वहां पहुंचकर फील होगी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबमिट करने की जो खुशी आपके अंदर होगी। और फिर कुछ टाइम सबमिट पॉइंट पर रुककर हम सब ने एंजॉय किया और वहां से वापस नीचे की तरफ ट्रैक करने लगे। हाँ जा यार ले ली भाई। करो ऑन है भैया। 1 2 एक्शन। अबे 10 सेकंड हो गया ये क्या बात हुई। तो गा दे करो इधर स्टार्ट है। क्या करेगा? यस आई लव यू। यस फक यू। अरे महादेव। नीचे उतरते वक्त रास्ते में एक जगह हम लोगों ने बर्फ अरे बोर्ड के पर सामने से फिसलते हटो यार। हुए थोड़ा सा नीचे उतरने की कोशिश की और काफी मजे किए। और फिर कुछ देर चलने के बाद वापस गोई पहुंचकर हम सब ने उसी कल वाले होटल पे लंच किया, सेकंड डे वाले होटल पे जो कि गोई में है, जहां हमने फर्स्ट स्नोफॉल एक्सपीरियंस किया था। और अपने टेंट्स जो वहां लगे हुए थे उनको खोलकर वापसी से अनपैक किया और नीचे बेस कैंप की तरफ उतरने के लिए वापसी का ट्रैक करने लगे। और तकरीबन 3-4 घंटे की वापसी का ट्रैक करने के बाद हम अपने बेस कैंप के पास पार्किंग में खड़ी अपनी कार के पास पहुंच गए। कुछ कैंपिंग गियर्स हमने वहां बेस कैंप के पास की ही एक शॉप से रेंट आउट की थी। अबे नहीं फिसलोगे। वो उन्हें लौटाया, उनका हिसाब किताब किया, उनका रेंट दिया, सारा हिसाब किताब करके कुछ पानी की बॉटल्स एंड कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली और वापस निकल पड़े अपनी कार से। मीनवाइल आप वीडियो एंजॉय कीजिए। मिलता हूं जल्द ही इसी सीरीज के 4th अब हम लोगों ने यानी कि रिटर्न एंड ट्रिप कॉस्ट एक्सप्लेनेशन वाले व्लॉग में। सफर जारी है। हर हर महादेव।